ऑल राइट या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है डिस्कशन का, और ये सब लोगों के लिए जितने भी लोग आजकल एग्जाम के उसमें है कि मतलब एग्जाम का टाइम नज़दीक है और इसी ही टाइम पर हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होली मंथ भी आ रहा है दैट इज रमजान। तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और हर किसी को मैं ये अश्योरिटी देती हूँ, अगर आप एंड तक के देखो तो आप लोग का पहले तो पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा कि आप लोगों को रमजान किस तरीके से बिताना है, आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये सबसे पहला जो एक आपका बना हुआ है कि फास्टिंग और एग्जामिनेशन एक साथ कभी हो नहीं सकते। ये आप लोग का मेरे को स्टीरियोटाइप एक बन गया है, ये मुझे ब्रेक करना है कि मतलब कोई ये सोचे कि हमको जो है अगर प्यास लगेगी, हमें भूख लगेगी तो वो टाइम पर हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, हम रोजे कैसे रख पाएंगे, क्या इज इट पॉसिबल और नॉट। तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ हमारे सिर्फ दिमाग की सोच होती है। अगर हम देखें तो पहले के टाइम पर वॉर्स करने के लिए निकलते थे, बैटल फील्ड में निकलते थे लोग, ठीक है। जो अगर हम देखें हमारी हिस्ट्री में तो बहुत से मतलब ऐसा हमारा पूरा एक इतिहास रहा है कि फास्टिंग के साथ साथ बैटल फील्ड में उतरने का मतलब एक जो सबसे पहले तो एक जो हिम्मत चाहिए होती है वो, और उसके ऊपर से ये चीज पता होना कि इवन वॉट एवर हैपेंस टू, आप कितने भी थक जाओ, कितने भी आजकल तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, पढ़ाई पे कैसे ध्यान लगेगा, बहुत सारे अलग अलग टेंट्रम्स निकल के आ गए हैं। सो आई वांट टू ब्रेक दो स्टीरियोटाइप। अगर आप लोग ये वीडियो एंड तक देखते हो, आई एम गोइंग टू अश्योर यू, अगर आप इसको फॉलो करने की थोड़ी भी कोशिश करोगे, अल्लाह इज गोइंग टू गिव यू सक्सेस, ठीक है। सो आप लोग को कोशिश करनी है, ठीक है। तो आप लोग का जो भी डेस्टिनेशन, अगर आप एक इंटेंशन रख लेते हो कि मुझे फास्टिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है और मैं करूंगी, ठीक है, अपने एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करूंगी और एग्जाम देने भी जाऊंगी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा, ठीक है। किन लोगों का जो है बहुत सारे एग्जाम के सेमेस्टर्स एग्जाम्स होते हैं, टर्म एग्जाम्स होते हैं, वो चल रहे होंगे रमजान के टाइम पर। तो क्या वो ट्रैवल करके नहीं जा सकते? वो बिल्कुल जा सकते हैं। आप लोग अगर पहले ही ऐसा सोचने लग जाओगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज गोइंग टू मतलब एक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा हमारी हेल्थ के साथ, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। फास्टिंग के आप कोई भी एंगल से देखो तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, सब जगह से सब तरीके से फास्टिंग के बेनिफिट्स होते हैं और ये सबके लिए है, ठीक है। आप लोगों को जो है अगर ऐसा है कि आपको कोई सीवियर मेडिकल कंडीशन है तो उसी केस में हमको जो है ऐसा कहा गया कि ओके इट इज ओके इफ यू आर नॉट फास्टिंग। मोस्टली जनरली अगर देखें तो फास्टिंग के हर एंगल से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिर्फ बेनिफिट है। आपका बॉडी कंडीशन बेनिफिट हो रहा है, आपकी आखिरत बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पर आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने पूरे साल जितनी गुड डीड्स नहीं जमा की है वो ये महीने में आप लोग का जमा करने का टाइम आया है। अगर आप ये सोचोगे कि एग्जाम पढ़ रहा है तो एग्जाम सिर्फ आपका एक साल का है, दिस थिंग इज गोइंग टू बी, और मतलब आपको नहीं पता कि आपका ये साल में कितनी चीजें ऐसी है जो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो आप लोग रमजान में वो सारे गुड डीड्स करके अपने ठीक है सारे इसको डीड के जो स्केल है उसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को ये टाइम टेबल पूरा देखना है, पूरा समझना है। मैंने ये टाइम टेबल बहुत ही सोच समझ के बनाया है, और आजकल जो ठीक है ये बन गया है कि हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो आप लोग को बहुत बेनिफिशियल ये पहले तो होने वाला है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली स्टार्ट करते हैं फॉर रमजान टाइम टेबल। सबसे पहले तो आप लोग को ये डिसाइड करना है, मैंने एक रफ में एक अपना ठीक है टाइम टेबल मैं क्या फॉलो करती थी वो सब मैंने एक जगह नोट कर लिया है। उस बेसिस पे मैं आप लोग को यहाँ पर शो करूंगी, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। मैं ये सारी चीजें आप लोग के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। मेरा क्या टाइम टेबल था, व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, व्हाट वाज माय पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग रमजान, ठीक है, और मैंने कैसे बैलेंस किया अपनी स्टडीज को और फास्टिंग, प्रेयर्स, एवरीथिंग, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपके लिए फेवरेबल टाइम कौन सा है स्टडी करने का। तो सबसे पहले आप लोग को ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज योर फेवरेबल टाइम फॉर स्टडिंग, ठीक है। मतलब आपको कौन सा टाइम सही लगता है, ठीक है। मतलब या तो आप जो है दो तरीके के इंसान हो सकते हो, ठीक है। या तो आप लोग को डे आवर्स कंफर्टेबल लगते हैं कि ठीक है डे आवर्स में आप लोगों ने आप जो है अच्छे से पढ़ पाओगे, और कुछ ऐसे होते हैं कि नाइट आउल, ठीक है। मैं इनको जो है शॉर्ट में बोल देती हूँ कि ये जो है मेरी तरह, ठीक है, आई वाज अमंग द नाइट आउल। मुझे रात में बैठ के पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज्यादा एफिशिएंट लगता था, बहुत इफेक्टिव होता था मेरे लिए, ठीक है। तो सबका ये अलग अलग हो सकता है। और मैं जो टाइम टेबल आप लोग को दे रही हूँ आइडियल टाइम टेबल है कि मतलब इस तरीके से होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो कंडीशंस के साथ में, ठीक है। अगर आप जो है नाइट आउल हो, आप लोग को ये टाइमिंग पर्टिकुलर जमता है, मतलब मेरा जो है 11
PM, ठीक है, दैट इज आफ्टर तरावी। मैं आप लोगों को बता रही हूँ 11 बजे तक आप लोग का जो है ईशा, तरावी, ठीक है, कुरान का रेसिटेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, सब चीज आपने कर ली है। उसके बाद से आप लोग के पास में टाइम बचता है 5 AM तक, ठीक है। तो ये जो पूरा टाइम है ना, आई गेस यहाँ पर आप लोग को 6 आवर्स का इफेक्टिव टाइम मिल रहा है कि यहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जो डे आवर्स वाले हैं उनके अंदर आई हैव डिवाइडेड देम इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये नीड इसलिए लगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना बहुत उनको एफिशिएंट लगता है, जो कि आई एग्री विद दैट, ठीक है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ना इज वेरी एफिशिएंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें 9-10 बजे उठ गए, फिर उसके बाद में 10 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई कर लेंगे, सो दैट टाइम इज डिफरेंट, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 2 बजे तक पढ़ाई कर लेंगे, 2 से 4 के दोपहर के 2 से 4 के बीच में थोड़ा आराम कर लेंगे। तो आप लोग को पहले तो डिसाइड करना है। मैंने हर एक जन को क्लासिफाई करके अलग अलग व्यूवर्स अलग अलग कैटेगरी के हैं, मतलब उनके अलग ठीक है टाइप है, स्लीप साइकिल का अलग उनका सोने का ढंग है। तो उस बेसिस पे आप लोग को डिसाइड करना है कि आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हो और उस पर्टिकुलर टाइप का आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। दूसरी चीज जो मैं टाइम टेबल आप लोग को बता रही हूँ, कट टू कट आप लोगों को फॉलो करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही टाइमिंग आप लोगों को फॉलो करने हैं जो मैं टाइमिंग बता रही हूँ, नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग जो भी टाइमिंग रखो, अगर मैं 11 PM से 5 PM कर रही हूँ, आपको 10 PM से 5 PM करना है तो वो करना ही है। अगर आप लोग 20 मिनट्स का सोच रहे हो कि मुझे अभी 20 मिनट्स में खाना खा के उठ जाना है, सहरी करके उठ जाना है, 20 to 25 मिनट्स इज मोर देन इनफ फॉर हैविंग योर फूड। अभी जो आप लोग का टाइम चल रहा है, दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू कम बैक। अगर आप लोग कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो देन दैट इज योर डिजायर। आप लोग अपने डिजायर में कॉम्प्रोमाइज करो, अपने दीन में कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया नाइट आउल के लिए। डे आवर्स के लिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। जिनको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना होता है, ठीक है, एक वो जाते हैं जिनको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना होता है, मेरा मार्कर खराब हो गया पूरा, ठीक है। एक अर्ली मॉर्निंग वाले होते हैं और दूसरे होते हैं जिनको चल जाता है आफ्टरनून से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई और इवनिंग तक पढ़ते रहेंगे, रात तक पढ़ते रहेंगे। तो ये वो लोग होते हैं, ठीक है। मतलब 10-11 बजे उठे और रात तक पढ़ाई कर रहे, फिर रात में सोए, फिर लेट उठे, ऐसा। अब सुनो, इंपॉर्टेंट चीज, मैंने किस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट किया था, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू नाउ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम 11 PM, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 11 PM। यहां से लेके 5 AM तक का जो मेरा टाइम होता था, यहां पर मैं अच्छे से मतलब पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि अभी ये कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम जो है इफ्तार के बाद से पढ़ाई करना अच्छे से शुरू कर देंगे, और जैसे ही इफ्तार हुआ, ठीक है, इफ्तारी आपकी खत्म हुई, आपने इतना कुछ अपने पेट में भर लिया होता है, अपने मुंह तक भर लिया होता है कि आप लोग को सिर्फ नींद आती है, सिर्फ लेजीनेस फील होती है और सिर्फ लिथार्जिक लगता है बॉडी। पहली बात तो साइंटिफिकली दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, दिस इज हाईली इनअप्रोप्रिएट वे ऑफ ईटिंग, ठीक है। आप लोग के सामने जो आप एक लॉन्ग टर्म का फास्टिंग रखने के बाद 13 आवर्स 14 आवर्स का आप लोग का फास्टिंग रहता है, उसके बाद में यू स्टार्ट गल्पिंग ऑल द थिंग्स विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, और उसके ऊपर से आप भर के पानी पी रहे हो, रूह अफ़ज़ा पी रहे हो, दिस इज साइंटिफिकली द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट वे ऑफ ईटिंग, ठीक है। लंबे टाइम के लिए भूखे रहना और फिर इतना सारा जंक फूड खा लेना। आप लोगों ने क्या करना है, फ्रूट्स खाना है, थोड़ा सा अगर आपका मन कर लेता है खाना है आप लोग को थोड़ा स्पाइसी वगैरह तो खा लो। उसके अलावा जो भी आपके सामने आ रहा है आप अपना हिस्सा निकाल लो। आई एम नॉट सेइंग कि उसका बलिदान दो, उसका सेक्रीफाइस मत करो, वो चीज आप अपने लिए निकाल लो। उसको टाइमली खाओ, फ्रीक्वेंट, मतलब एक आप लोग के बीच में जो है खाने का और थोड़ा मतलब रेस्ट का एक टाइम पीरियड होना चाहिए, एक इंटरवल होना चाहिए। एक साथ आपको नहीं खाना है। अगर आप एक साथ खाओगे तो आपको लेजीनेस फील होगा एंड नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू एट दैट टाइम, क्योंकि आपको खुद को ही ऐसा लगेगा कि अब मैं सो जाता हूँ। तो वो टाइम पे ना तो आपको सही से नींद आएगी, ना तो आपको सही से उठने का मन करेगा, आप एकदम फुल हो जाओगे। तो ये गलती अवॉइड करो। इफ्तार के बाद में थोड़ा ही खाओ, एवरेज खाओ, मीडियम खाओ, लेकिन उसके बाद में आपने जो प्रेयर वगैरह करनी है, ठीक है, मगरिब पढ़ लेना है, तो उसके दौरान क्या हो जाएगा, थोड़ी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेयर्स आप लोग को छोड़नी नहीं है, फर्ज स्पेशली नहीं छोड़नी है, ठीक है। तरावी भी आप लोग को ट्राई करना है कि आप पूरी पढ़ सको, ठीक है। तो ये मैं अपने को ठीक है, ये एक हो जाता है कि 11 PM से 5 AM। अब ये मैंने कैसे अपना अकम्प्लिश किया। जो नाइट आउल्स है ना, उन लोगों के लिए मैं पूरी रात जागती थी, बीट रमजान और एनी अदर मंथ, मुझे रात भर पढ़ना इज द मोस्ट कंफर्टेबल टाइम फॉर मी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 11 PM से मैं बैठी। 11 PM मतलब मेरा जो है 10 से 11 का जो टाइम था, इसके पहले का 10 से 11 का जो टाइम था, ठीक है, 11 PM का जो टाइम था, ये मेरा ब्रेक का टाइम था। यहाँ पे मैंने अपना सबसे पहले तो डिनर
ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत खाना है वो मैंने खाना खा लिया, ठीक है, उसके बाद में मैंने नमाज पढ़ ली, ठीक है, ईशा हो गई, तरावी हो गई, ठीक है, ये सब चीज इसके अंदर कवर हो जाती है, ठीक है, फाइन, समझ आ रहा है। तो 10 से 11 समझो यहां पर 20 मिनट्स आपका खाने में जा रहा है, ठीक है, 20 मिनट्स आपका खाने में जा रहा है, तो 1 आवर तो आप लोगों को लगेगा ही। तो सपोज कर लेते हैं 11:20 तक आपका काम हो गया, तो यहाँ पर 11:20 समझो, 11:20 से 5 AM तक का समझो हमारा पढ़ाई का टाइम है। दिस टाइम इज अलॉटेड ओनली फॉर स्टडिंग, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 11 से 5 पूरे 6 घंटे आपको बैठ के पढ़ना है, ऐसा कभी नहीं करना है। इतना लॉन्ग टर्म आपको सिर्फ बैठ के पढ़ाई करना है, टेबल छोड़ना नहीं है, ऐसा कभी भी मत करो। आपका पढ़ाई करने का सिंपल तरीका ये होना चाहिए कि आपने 1 आवर पढ़ाई किया, 10 मिनट्स का आप लोग को ब्रेक मस्ट है, ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक आप लोग के लिए मस्ट है। अब यहाँ पर जो है मैंने जितनी मतलब 6 आवर्स यहाँ पर आप लोग को मिल रहे हैं, ठीक है, लगभग 6 आवर्स मिल रहे हैं, क्योंकि 11:20 तक नमाज वगैरह हो जाती है। 20 मिनट्स खाने के जाते हैं, जहां पर भी आपको खाने का टाइम मिल रहा है ना, जहां पर भी जितनी बार भी, बी इट रमजान और एनी अदर टाइम ऑफ द ईयर, खाने के टाइम मतलब रिविजन का टाइम होना चाहिए आपके लिए। खाने का टाइम इज इक्वल टू रिविजन का टाइम, ठीक है, ये बात को आप लोग समझो। ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। आप लोगों को हर एक वक्त में अपना प्रोडक्टिविटी निकालना है कि यहाँ पर मैं ये चीज अगर कर रही हूँ तो इसके साथ साथ मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ। आप अपने जो प्रेयर है, सलाह के दौरान आप लोग ये सब ठीक है डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जा सकते हो। आप लोग को फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ अपनी प्रेयर पे ध्यान देना है। कुरान रेसिटेशन नहीं भूलना है, ट्रांसलेशन नहीं भूलना है इन दिस पर्टिकुलर मंथ, ठीक है। आप लोग को सब चीज को जो है अपना उसका जो भी आप लोग का टाइम बनता है, जो आप ओन करते हो, ठीक है, वो आपको देना है, ठीक है। अब यहाँ पर खाने का टाइम आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। खाने के टाइम पर आप रिवाइज करो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग फोन और थोड़ा सा चलो रील स्क्रॉल कर लेते हैं, मत करो। वो टाइम पे रिवाइज करो। आपके पास बहुत सारी चीज रिवाइज करने के लिए। फिजिक्स रिवाइज कर सकते हो, फिजिक्स की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, जो आप लोग को याद रखनी है या नहीं भी याद रखनी है, थोड़ा बहुत आपने जो है कंसेप्ट देख लिया, कुछ फॉर्मूलाज देख लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़े रिएक्शंस देख लिए, थोड़े आपने पीरियोडिक टेबल देख लिया, बहुत सारी चीज आप कर सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज देख लिए, तो बहुत सारी चीजें आपके पास में है। एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम्स देख लिए, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप खाने के 20 मिनट्स में ही कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देना है, 11 PM से 5 AM का जो मेरा टाइम टेबल होता था, इसमें मैं बीच बीच में ब्रेक्स लेती थी। आई वॉज नेवर अ पर्सन जो 3 घंटे तक कंटिन्यू बैठ के पढ़े। आई वॉज नेवर दैट पर्सन। मुझे 1 से 1.5 आवर्स के बाद में तो मुझे थोड़ा ब्रेक लेना ही रहता था। 2 आवर्स के बाद में मुझे थोड़ा ब्रेक लेना ही होता था। मुझे मतलब इट वॉज नॉट कि मुझसे होता नहीं था 3 आवर्स बैठना। 3 आवर्स बैठना आप लोग के लिए बहुत कंपलसरी है। 3 से 4 आवर्स आप लोगों को बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ताकि आप लोग को आदत होए, ठीक है, एग्जाम की। लेकिन ये मेरा एक रूल था और मुझे ये सबसे बेहतरीन लगता था कि मैं पढ़ाई के बीच में थोड़ा खा लूं, थोड़ा घर में घूम लूं, थोड़ी एक्सरसाइज कर लूं। दैट यूज टू चिल मी आउट कि एक साथ आपके ऊपर जो है स्ट्रेस नहीं आ गया है, ठीक है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं फोन लेके नहीं बैठती थी, ठीक है। मैंने 1.5 आवर 2 आवर्स तक पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद में मैं ब्रेक के लिए कभी भी फोन लेके नहीं बैठ रही हूँ। कुछ भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन वाले काम नहीं कर रही हूँ कि वो मेरे दिमाग में बाद में घूमे। टीवी देख लिया, कोई न्यूज देख ली, ये सब चीजें मैं अवॉइड करती थी कि यू नो स्टॉप गेटिंग सोशल विथ एनीबॉडी। आपको सोशलाइज होना नहीं है, क्योंकि नई नई चीजें अगर आप सुनोगे तो वो चीजें आप पढ़ाई के बीच में आपको एक इंटरप्शन हो जाएगा। ये चीज मुझे मेरी मदर ने बताई थी और दैट ठीक है रियली केम आउट टू बी यूजफुल इन माई एंटायर प्रिपरेशन। अगर आप फोन को यूज करोगे, आपको डिस्ट्रैक्शंस साथ में मिलेंगे और वो आपकी पढ़ाई में आपको दिखाई देंगे। पढ़ाई में आप पढ़ते रहोगे, कुछ इंपॉर्टेंट काम रहेगा, वो टाइम पे आप लोग को डिस्ट्रैक्शंस दिखाई देंगे। सो अवॉइड यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। कोई भी चीज, टीवी हो, फोन हो, ये सारे डिवाइसेस से आप लोग को सिर्फ काम तक का जो आपका इंपॉर्टेंट काम है, सिर्फ वही आप लोग को इसके अंदर रखना है। अब 11 से मैंने 5 PM का आप लोग को टाइम टेबल बता दिया है, ठीक है। बीच बीच में पढ़ते रहो, करते रहो। अब 5 AM के बाद से क्या होगा? 5 AM मतलब मेरा बेसिकली ये होता था, हर एक के घर में स्पेशली फॉर गर्ल्स रमजान के टाइम काम का थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। यू नो यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ डिशेस। इट इज लाइक सबके घर में होता है, ठीक है, बहुत सारी डिशेस बननी है, तो सबका ठीक है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सबकी कुछ काम अलॉटेड होते हैं कि ये पर्टिकुलर काम करना है। तो बिकॉज इफ्तारी के टाइम मुझे थोड़ा रेस्ट का टाइम चाहिए होता है, या फिर
थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ, वो टाइम पे बहुत ज्यादा काम होते हैं। तो मुझे अकेले में जो 5 AM का टाइम होता है, मतलब 4:30 के बाद से आई यूज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सहरी। ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलर टाइम टेबल रहता था। मोस्ट ऑफ द टाइम माय मदर यूज टू डू दैट। तो ये फैमिली का सपोर्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे इफ्तारी के टाइम पे नहीं बोला जाता था कि यू हैव टू डू दिस एंड दिस थिंग। आई यूज टू सिट ऑन माई प्लेस, आई यूज टू डू वॉट एवर आई एम डूइंग। मतलब मेरा अपना रिविजन चल रहा है, साइड बाय साइड मैं टारगेट अपना सेट कर रही हूँ कि अभी इफ्तारी के बाद मुझे ये सब पढ़ना है। काम अवॉइड करो, रमजान के महीने में दूसरे काम अवॉइड करो, बिकॉज ऑलरेडी आपको अपना टाइम देना पड़ रहा है इन कुरान रेसिटेशन, इन ट्रांसलेशन, इन रमजान, इन तरावी। आप लोग का टाइम जा रहा है, राइट? तो आप लोग अभी टाइम पर, अभी अपना कहाँ पर टाइम आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, तो वो है आपका दूसरे काम। घर में आपको काम नहीं करना है, और ये चीज आपके घर में अगर सपोर्टिव रहेंगे पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, तो ही पॉसिबल है। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट ऑल दी फैमिली मेंबर्स कि बी सपोर्टिव टुवर्ड्स योर सिबलिंग्स। ठीक है, टू पीपल इन योर हाउस जो अभी नीट एस्पिरेंट है, जो जेई का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कोई भी एग्जाम के बीच में है। ठीक है, तो उनके लिए ये टाइम बहुत क्रूशियल है, और ये पूरा 1 मंथ का टाइम पीरियड है। पूरा 1 मंथ चलेगा, और 1 मंथ में बहुत कुछ स्टडी किया जा सकता है। इसीलिए फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने ये कर लिया। इट यूज्ड टू टेक मी हार्डली 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स हो जाते थे, मेरा सहरी का काम खत्म। मैंने जो है 6 AM तक के हमारा पूरा सहरी ठीक है हो गया, मतलब 5:40 तक, 5:50 तक हो जाता था। 6 बजे अजान हो गई, 6:20 तक के नमाज हो गई। तो ये अब 6:20 से, ये जो टाइम है ना 6:20 के बाद से, नाउ यू आर फ्री। अब आपको जो है अभी ठीक है, आपके काम सारे हो गए। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 6:20 से 9 AM। ठीक है, ये मेरा टाइम टेबल होता था। ठीक है, मैं सुबह में पढ़ती थी और रात में पढ़ती थी। ठीक है, मैं सोती कब थी, दैट आई विल से यू। ये 6:20 AM से जो है 9 AM तक मैंने, ये लास्ट स्टडी सेशन होता था। ठीक है, बिकॉज आई वॉज अ नाइट आउल, सो ये लास्ट स्टडी सेशन होता था, जो कि क्योंकि इसके बाद में मैं सोने जाती थी। 9 AM से आई यूज टू गो टू स्लीप। ठीक है, और मैं कब तक सोती थी, 2 बजे तक सोती थी। ठीक है, तो ये मेरा टाइम टेबल था, एंड दिस इज, ट्रस्ट मी, मोस्ट कंफर्टेबल टाइम टेबल फॉर नाइट आउल्स। ठीक है, आपने जो है पढ़ लेना है 9 बजे तक, क्योंकि आप लोग को देखो सारा टाइम मिल रहा है, क्योंकि आप लोग रात में कंफर्टेबल हो पढ़ाई करने के लिए, तो आपको रात का टाइम मिल रहा है। ठीक है, बहुत 6 आवर्स आपको वहां पर मिल रहे हैं। यहाँ पर 6:20 से 9 PM, समझो यहाँ पर आप लोग को 3.5 आवर्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो समझ लो यहाँ पर आपके 9.5 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, सो 9.5 आवर्स आप लोग को पढ़ाई में देना ही देना है, ये तो मिनिमम है। ठीक है, यहाँ से आपको अगर आप देखो तो अभी भी आप लोग के पास में 9.5 आवर्स, 16 घंटे जो आप लोग जाग रहे हो ना, उसके अंदर से 9.5 आवर्स आपके रमजान में निकलने ही चाहिए, 10 आवर्स निकलने ही चाहिए। अब आप लोग क्या करोगे, देखो 2 बजे तक मैं अच्छे से सो गई। ठीक है, नाउ दिस यूज्ड टू बी माय टाइम टेबल। मैं 2 बजे तक सोती थी, फिर 2 बजे आई यूज्ड टू गेट अप। मेरा जो है ज़ोहर की अजान, ज़ोहर की नमाज हो गई, कुरान शरीफ पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा ट्रांसलेशन पढ़ लिया। तो ये सारे काम आप लोग, मैंने किया है। ठीक है, और मैंने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया है ये सब चीजों के साथ में। यू कैन ऑल्सो डू इट, एंड देयर इज नॉट सच थिंग कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं, डिफिकल्ट नहीं, और अगर डिफिकल्ट है भी तो यू हैव टू डू दैट। ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज नाइदर ऑफ दोज थिंग्स। आप कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो 2 बजे से मेरा जो है समझो 3 PM तक, ठीक है, नमाज हो गई, कुरान हो गया। ठीक है, ये 3 PM या 3:30 PM तक के हो गया। अब अगेन अभी आप लोग का जो है यहाँ पर मैंने बता दिया, कुरान हो गया। ठीक है, कुरान पढ़ के हो जाने के बाद में यू हैव अदर थिंग्स, नमाज पहले करना है, फिर कुरान शरीफ पढ़ना है, ज़ोहर की नमाज है। फिर आपके पास में जो 3:30 से टाइम बचता है 6 PM तक। ठीक है, क्योंकि 6 PM आप लोग का जो है इफ्तारी का टाइम शुरू हो जाता है। ठीक है, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर, घर में पूरा काम शुरू हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, ये आप लोग के ऊपर है, यू वांट टू स्लीप हियर और यू वांट टू स्टडी हियर। ये टाइम पे आप लोग को सोना है, यू वांट टू स्टडी। मैं सो जाती थी, आई यूज्ड टू स्लीप ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि मुझे रात भर पढ़ना होता था। सो मैं ये टाइम पर सो जाती थी। ठीक है, सिंपली। तो मैंने कहा कितना टाइम मैंने सोया है, देखो 9 से 2 PM कितना हो जाता है, 5 आवर्स। ठीक है, और दूसरा आई एम सेइंग 3:30 से 6 PM 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। तो मुझे मिल गई यहाँ पर 7.5 आवर्स की नींद। काफी है इतनी, काफी है इतनी। ठीक है, अब इसके बाद में आप जो है इफ्तारी के बाद में 1-2 घंटा सोना है, या फिर इफ्तारी के बाद में पढ़ाई करना है। व्हाट यू वांट टू डू, इट इज अप टू यू।
ठीक है, ये नाइट आवर्स को मैंने बता दिया। आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम 11 से 5 AM तक का है, अगर आप लोगों को दूसरे कोई काम नहीं होते हैं रमजान में तो। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड ऑल दी हाउस कोर्स ड्यूरिंग रमजान। ठीक है, बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कि अभी हमारी बात हो गई कौन सा 6 PM तक। ठीक है, अब 6 PM को आई यूज टू गेट अप अगेन, असर हो गया, असर की नमाज पढ़ ली। ठीक है, देन अगेन जो टाइम मिल रहा है, एज आई सेट कि मुझे इफ्तारी के पहले कोई काम नहीं करना होता था, सो आई यूज टू सेट माई टारगेट्स, क्या पोस्ट इफ्तारी क्या कर रहा है, आई यूज टू डू रिविजन। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जो भी आप लोगों को टाइम बीच में मिल रहा है वो टाइम पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने का ट्राई करो। मतलब बीच में आप लोगों को 10 मिनट्स मिल रहे, 20 मिनट्स मिल रहे हैं, रिवाइज, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आगे एक दिन निकालोगे और पूरे वीक का रिवीजन करोगे, तो रमजान में इट इज नॉट पॉसिबल। रमजान में आप लोग को ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ना है और ऑलरेडी आप लोग का जो है 1.5 से 2.5 घंटा आप लोग का जाएगा ही दूसरे कामों में। सो आप लोगों के लिए बीच बीच में जो टाइम मिल रहा है ना, आप लोग के लिए बीच बीच में जो टाइम मिल रहा है ना, दैट इज 20 मिनट्स खाने के, फिर 30 मिनट्स दूसरे काम में, तो वहां पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि आप रिवाइज कर लो या फिर कोई टारगेट सेट कर लो। फाइन, तो यहाँ पर असर हो जाती है, फिर इफ्तार। ठीक है, ये पूरा काम कब तक चलता है, 7 o'clock को अपनी जो है इफ्तारी शुरू होती है। ठीक है, तो 7:40 तक समझो, फिर मगरिब कर ली, मगरिब की नमाज। ठीक है, तो ये सब जो है पूरा आप लोग को समझो 7:40 इट इज इनफ, दिस मच टाइम इज इनफ। अगर कोई ये बोल रहा है ना 7:40 तक सिर्फ इफ्तार होती है, 7:40 को नमाज के लिए खड़े होते हैं, ये महीने को एटलीस्ट इस महीने में अवॉइड करो, प्रिवेंट सच थिंग्स, अवॉइड डूइंग सच थिंग्स। अभी आप लोग एक बहुत ही 18 लाख और 20 लाख लोगों के बीच में आप कंपटीशन में जा रहे हो, तो आप लोग को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने हैं। तो यहां पर अगर आप खाने पीने का सेक्रीफाइस नहीं दे सकते हो, तो आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग से क्लियर होगा क्या? नहीं। 40 मिनट अगर आप बैठ के खा रहे हो तो दिस इज द वर्स्ट थिंग। 40 मिनट इज नॉट, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टाइम। आप लोग को अगर पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है तो 20 मिनट से 25 मिनट्स इज डन, हो गया, खाना खत्म, दैट्स इट। ठीक है, तो 20 मिनट्स आप लोग को खाने में जाएंगे, 7 से 7:20, फिर उसके बाद में 20 मिनट्स आपने जो आराम से नमाज वगैरह पढ़नी है। 7:40 को आपको अपने स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ाई करते हुए दिखाई देना है। ठीक है, स्टडी टेबल पर आप लोग को दिखाई देना है, जो भी पढ़ाई आपकी बाकी है वो आप लोग को बाकी की कंप्लीट करनी है। अब यहां पर से मेरा क्या टाइम टेबल होता था वो समझो, 7:40 PM से। ठीक है, यहां पर मैं बैठ गई पढ़ाई करने। अब मैंने क्या करना था, मुझे ये यहां पर ये जो टाइम होता था ना मेरा, दिस यूज टू बी माई मोस्ट एफिशिएंट टाइम। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने पूरा दिन सोया है, मेरी 8 घंटे की नींद हो गई है। ठीक है, नियरली 8 घंटे की नींद हो ही जाती थी। आई यूज टू टेक केयर ऑफ माई स्लीप साइकिल अलॉट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर सही से सोऊंगी तो मैं सही से कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगी और वो सारी चीजें लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, मेरे दिमाग में स्टोर रहेगी, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आई यूज टू गिव द रिक्वायर्ड टाइम फॉर स्लीप। ठीक है, अच्छे से सोना है, उठना है, अपना कट टू कट टाइम चलाना है कि ओके 11 से 5 मुझे पढ़ना है, दैट मीन्स पढ़ना ही है। ठीक है, 20 मिनट्स में मुझे खा के उठना है तो खा के उठना है, दैट्स इट। अब ये स्टडी मुझे जो करनी होती थी, ये दिस यूज्ड टू बी फर्स्ट सेशन, राइट, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेशन है आफ्टर आई वोक अप। ठीक है, अब ये सेशन में 7:40 से कब तक चलता था ये, आई वुड से 10 PM तक ये चलता था। 7:40 PM से 10 PM तक दिस यूज्ड टू बी माय टाइम। अब 10 PM के बाद में 11 तक या 11:30 तक आई यूज्ड टू डू द ईशा एंड तरावी, जो भी है ये आप लोग का, ठीक है, टाइम टेबल बन जाता है यहाँ पर खत्म। 7:40 से 10 PM के बीच में यू आर गेटिंग लाइक 2.5 hours या फिर 2 hours समझ लो, यहाँ पे 2 hours आप लोग को मिल रहे हैं। तो अब तक के हमें कितना टाइम मिल गया है, यहाँ पर 2 hours मिल गए और ऊपर 9.5 hours थे, कितने हो गए वो, ठीक है, 10 और 11.5 hours आपके प्रोडक्टिव यहाँ से निकलते हैं अगर आप सही से ये फॉलो करते हो। तो 11.5 hours की स्टडी आपकी रमजान में भी पॉसिबल है अगर आप करना चाहो तो। दिस वॉज द समरी ऑफ दिस एंटायर लेक्चर फॉर द नाइट आउट्स। ठीक है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को जो है पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है और कैसे भी आप लोगों को ठीक है सब चीजों को बैलेंस करना है। ठीक है, नेक्स्टली अब आ जाते हैं जिनको डे टाइमिंग जमता है। ठीक है, डे आवर्स में भी आई वुड से एक लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करना चाहते हैं और एक लोग जो है देर से उठ के पढ़ाई करना चाहते हैं। सो इनके लिए सबसे पहले जो अर्ली मॉर्निंग वाले हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वाले जो होते हैं उनके लिए क्या ठीक है रिक्वायर्ड टाइम टेबल है, विल टॉक अबाउट इट।
अर्ली मॉर्निंग वाले, इनको जो है सहरी के बाद सोना नहीं है, ठीक है। 6 AM से आई थिंक दे शुड स्टडी टिल 2 PM, ठीक है। 6 AM से 2 PM पढ़ाई करो, बीच बीच में ब्रेक लो, थोड़ा मूवमेंट आप लोगों का रहना चाहिए। बीच बीच में आप लोग जो है आईज क्लोज करके 5 मिनट के लिए बैठो, 2 मिनट के लिए बैठो, फिर 5 मिनट के लिए दूर कहीं देखो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ठीक है। अगर आप जो है कंटिन्यू बुक्स के बीच में देख रहे हो, कंटिन्यू नजदीक का देख रहे हो, तो थोड़ी देर आप लोग को दूर का भी देखना होता है। तो यहाँ पर तो आप लोग समझो 2 घंटा 1.5 घंटा अगर आपने बैठ के पढ़ाई की, तो थोड़ा 5 मिनट आंख बंद कर लिया, 5 मिनट के लिए थोड़ा दूर दूर आउट ऑफ, ठीक है, या गैलरी आपने देख लिया, ग्रिल से बाहर देख लिया, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। कंसंट्रेशन आप लोग का थोड़ा गेन करेगा, ठीक है। 6 से 2 कितना टाइम हो जाता है ये, आई गेस 6-8 आवर्स की यहाँ पर आप लोग को अच्छी खासी टाइम मिल रहा है। 8 आवर्स तक आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अगर 2 बजे तक नहीं होता है तो 1 PM, ठीक है। इसके बीच में आप लोग को नमाज के लिए भी टाइम निकालना है। 2 बजे आप लोग को जो है सोने जाना है, ठीक है। अगर आप लोग को जो है यू वांट टू टेक टाइम फॉर, ओके, सो लेट्स सपोज अनदर थिंग, यहां पर 1 PM कर देते हैं और यहां पे आपको 7 आवर्स मिलेंगे, ठीक है। विल चेंज इट अ बिट, 7 आवर्स यहां पर आप लोग को मिल रहे हैं। अब 1 PM को यू डू योर जोहर। यहां पर क्या क्या होगा आपका, जोहर की नमाज होगी, कुरान शरीफ पढ़ लेना है, ठीक है। ये सब चीजें आपकी कब तक चलेगी, 2 PM तक चलेगी। अब 2 PM से, ठीक है, इफ यू वांट 6 PM तक सो जाओ, गो टू स्लीप। नहीं तो फिर 4 PM तक सो, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्लीप एट नाइट ऑल्सो, ठीक है। 2 से 6 आप लोग के पास में 4 आवर्स यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो 4 बजे तक सो, 2 घंटे की नींद, फिर बाकी की 6 घंटे की आपको रात में निकालनी है। सो आपके हिसाब से जो बेनिफिशियल आप लोग को लगे वो आप लोग को फॉलो करना है। आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू, ठीक है। आप लोग के लिए मेन टाइम जो अर्ली मॉर्निंग वाले होते हैं उनके लिए ये टाइम सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहने वाला है। लेकिन यहां पर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि यहां पर जो 7 आवर्स आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बिना कुछ खाए पिए करोगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग कैसे हो ये आप खुद डिसाइड करोगे, राइट। आपको पता है, आप फील कर सकते हो कि आपको कितनी भूख लग रही है, आप वो भूख सह पा रहे हो या नहीं। तो इफ यू वांट टू स्लीप ड्यूरिंग दैट टाइम या इफ यू वांट टू स्टडी ड्यूरिंग दैट टाइम, इट इज अप टू यू, ठीक है। अगर आप जो है जागे हो इतने पूरे टाइम और बिकॉज ऑफ दी हंगर अगर आप नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, तो आप जो है बाकी इफ्तार के बाद में तो आप सोने चले जाओगे, तो आपकी मतलब पढ़ाई होगी ही नहीं, ठीक है। फर्स्टली बिकॉज दिन के टाइम ड्यू टू हंगर आपने पढ़ाई नहीं कर पाई उतने एफिशिएंटली, तो या तो आप दिन के टाइम में सो जाओ, थोड़ा देर सो जाओ, थोड़ी देर पढ़ाई करो, या तो फिर रात के टाइम पर आप लोग अच्छे से अपना सो जाओ और दिन के टाइम अच्छे से पढ़ाई करो। इट इज अप टू यू, ठीक है। तो आप लोग को देखना है कि सिर्फ जागना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग का प्रोडक्टिविटी कितना हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 2 से 6 आपने जो है अच्छे से सो लेना है। 6 से अगेन 7:40 तक वही आप लोग का इफ्तार का टाइम होगा। असर पढ़ लेना है, मगरिब पढ़ लेना है, जो भी है सारे काम आपके फिनिश हो जाएंगे टिल 7:40, ठीक है। आई एम सेइंग यू, रमजान में आप लोग को अगेन घर के काम को अवॉइड करना है, स्पेशली गर्ल्स जो डिशेस वॉश करते हैं, दूसरे काम होते हैं, सहरी बनाना होता है, इफ्तार बनाना होता है। अवॉइड दीज थिंग्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मंथ, फॉर 1 मंथ एटलीस्ट अवॉइड करो, ठीक है। नेक्स्टली 7:40 से क्या हो जाएगा, अगेन आप लोगों ने ऑलरेडी दिन में पढ़ रखा है। कितने आवर्स की स्टडी हो गई है आपकी, 7 आवर्स की। यहाँ पर स्टडी कितने आवर्स की हो गई है, 7 आवर्स की स्टडी हुई है, राइट, यस। सो अब क्या करना है आपको, कैसे भी 4 आवर्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 7:40 से बैठोगे और कब तक पढ़ाई करोगे, 10 PM तक पढ़ाई करोगे, ठीक है। यहाँ पर कितना टाइम हो जाता है, 2 आवर्स। दिस इज बेसिकली कितना हो गया, अभी 9 आवर्स हो गए, ठीक है। 9 इन टोटल हो गए। अभी 10 PM से 11 PM, 10 से 11 आप लोग डिनर, और डिनर का जो टाइम होता है उसमें रिविजन एज आई सेड, ठीक है। और आपकी जो है ईशा तरावी होगी, ईशा तरावी, ये हो जाता है आपका 1 आवर यहाँ पे कंप्लीट। अभी आप लोगों ने सुबह के टाइम अगर यहाँ पर दोपहर में 4 आवर्स की नींद ली है तो अभी आपको 4 आवर्स की नींद और लेनी है। अगर आप यहाँ पे 2 आवर्स सो रहे हो तो ऊपर आप लोगों को 6 घंटे सोने हैं रात के टाइम। सो एज पर दैट अगर हम देखें, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर इज, देखो क्या करोगे, 11 PM से
ठीक है, अगर आप जो है वो टाइम पर 2 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, ठीक है, 2 से 4 का जो मैंने बताया, 2 से 6 का टाइमिंग, अगर आप 4 आवर्स की ले रहे हो तो आप आराम से आई गेस 1 o'clock तक सोने जा सकते हो। 1 to 5 आपकी जो है 4 आवर्स की नींद वहां पर हो जाती है। अगर आप वहां पे सिर्फ 2 आवर्स सो रहे हो, 2 से 4 o'clock ड्यूरिंग आफ्टरनून, ठीक है, 2 से 4 के टाइम पर सो रहे हो, तो 4 से 6 आपका पढ़ाई का टाइम होगा वहां पर, ठीक है। और यहाँ पर आप 11 से 2 PM तक जाग सकते हो। दिस इज व्हेन यू हैव टेकन योर 4 आवर्स स्लीप ड्यूरिंग आफ्टरनून, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 1 PM तक 1 AM तक जाग सकते हो, 1 AM, ठीक है। दिस इज फॉर नाइट टाइमिंग, ठीक है। 11 से 1 AM यहाँ आप लोग का स्टडी का टाइमिंग होगा। 1 बजे आराम से सोने चले जाओ, 1 से 5 बजे तक सो, ठीक है, 1 से 5 AM तक सो। दिस इज गोइंग टू बी योर 4 आवर्स ऑफ स्लीप। यहाँ पर 4 आवर्स, और जो आफ्टरनून में आप लोग 4 आवर्स सो रहे हो, दिस विल मेक 8 आवर्स। और यहाँ पर आप लोगों को कितने घंटे की मिल रही है, 2 आवर्स की मिल रही है, तो ये आप लोग का 11 आवर्स हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 7:40 से 10 PM यहाँ पे 2 आवर्स 20 मिनट्स होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में 11 से ज्यादा ही टाइम मिलता है अगर आप ये परफेक्टली फॉलो करो तो, ठीक है। ये हो गया अर्ली मॉर्निंग वाले। अगर ऐसे कोई है जो अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम, अगर वो 11 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं देन देयर इज नो इशू। वैसे तो सुबह का टाइम ज्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन सपोज करते हैं पोस्ट टेरी आप 6 AM से 11 AM तक सो गए, ठीक है। दिस इज द थर्ड केस आई एम टेकिंग, ठीक है। पहले मैंने बात कर लिया अबाउट नाइट आउल्स, फिर मैंने देख लिया अर्ली मॉर्निंग वाले कैसे, क्या टाइम टेबल हो सकता है उनका, और फिर 6 AM से 11 AM वालों के लिए क्या टाइम, मतलब जो ठीक है दिन में सोते हैं और थोड़ा लेट उठ के पढ़ाई करना चाहते हैं दिन के टाइम में ही, उनके लिए क्या टाइम टेबल होगा। तो 11 AM तक के उठ गए। 11 AM से आई गेस 4 तक नहीं, 2 AM तक, 2 PM तक आप लोग जो है स्टडी करोगे, अच्छे से स्टडी करना है। दिस इज 3 आवर्स की स्टडी यहाँ पर हो गई। फिर 2 PM से 3 PM तक जोहर, ठीक है, ये टाइम तो आपका फिक्स है। जोहर हो गया, कुरान शरीफ हो गया, यहाँ पे सारे आपने, ठीक है, काम अकम्प्लिश कर लिए, स्टडी हो गई, ये टाइम हो गया। अब 3 PM से, क्योंकि आप लोग अच्छे से सो के उठे हो, राइट, 11 बजे ही सो के उठे हो, तो 3 बजे आप लोगों को सोने नहीं जाना है, बिकॉज आप लोग 11 बजे सो के उठ रहे हो ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने कितना देर सो लिया, 6 से 11 इज लाइक 5 आवर्स की आपकी यहाँ पर नींद हो गई है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, पूरा दिन पढ़ाई करनी है। 3 PM से 6 PM तक पढ़ाई करती रहनी है, ठीक है। समझ आ रहा है? यहाँ पे 3 आवर्स मिले, यहाँ पर कितने आवर्स मिल रहे हैं, 3 आवर्स मिल रहे हैं। 5 आवर्स की आपकी स्लीप हो चुकी है, ठीक है। और ये 1 आवर अब तो आपका, ठीक है, फर्ज कामों में गया है। और यहाँ पर 3 आवर्स आप लोग का जो है फॉर योर स्टडी, और ये 3 आवर्स कितना हो जाता है, दिस विल मेक 6 आवर्स की स्टडी। अब आप लोग को कितना आवर्स चाहिए, 5 आवर्स और चाहिए। यहाँ पर 3 आवर्स की स्लीप और चाहिए, तो ये 6 PM हो जाता है। अब 6 PM से 7:40 तक के अगेन आप लोग का वही रहेगा कि टारगेट सेट कर लो, ठीक है, दूसरे काम कर लो, इफ्तारी कर लो। 6 o'clock से 7 PM तक, 7 PM तक व्हाट आर यू गोइंग टू डू। 6 से 7 PM तक आपने टारगेट क्या होना रखना है, असर की नमाज पढ़नी है, ठीक है। ये सारे काम आपके कहां तक हो जाते हैं, 7 PM। 7 PM से 7:40 अगेन इट विल टेक दिस टाइम फॉर, वी विल अलॉट दिस टाइम फॉर इफ्तारी, ठीक है, मगरिब हो जाती है ये टाइम पर, एंड फास्टिंग, फाइन। अब नेक्स्टली 7:40 से क्या होगा, अगेन आपको पढ़ने बैठना है। यहां पर आप पढ़ोगे, अभी आपने 5 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद आपको चाहिए खाली, ठीक है। तो 5 बजे से पहले 3 घंटे क्या हो जाते हैं आपके, क्रूशियल हो जाते हैं। तो 2 बजे तक आप आराम से सोने जा सकते हो। 10 PM तक आप लोगों ने पढ़ाई करनी है। ये क्या हो जाता है, दिस इज गोइंग टू बी योर 2 आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। 10 से 11 आप लोगों को डिनर करना है, ईशा तरावी करनी है, ठीक है, ईशा तरावी कर लेनी है। 1 आवर, 1.5 आवर इट विल टेक। 11 PM से 2 PM तक, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच टाइम, 3 आवर्स होंगे, ये 3 आवर्स होंगे, और ये भी स्टडी के लिए है, ठीक है। हम जो अलॉट कर रहे हैं टाइमिंग, वो बहुत सोच समझ के टाइमिंग अलॉट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग का कोई दूसरा मॉडिफिकेशन इसके अंदर आता है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आप लोग अच्छे से मॉडिफाई करके, लेकिन आप लोग को इस बात पे ध्यान देना है कि आपका जो पढ़ाई का टाइम है वो आउटपुट पूरा 11 आवर्स का आना चाहिए, और वो इफेक्टिव टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप लोगों का ये पूरा टाइम जो है, इसके अंदर से 7 घंटा आप जैसे नींद में आप गिर रहे हो, या फिर नींद में कुछ चल रहे हो, भूख लग रही है, कंसंट्रेशन नहीं है,
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पर आपने 2 आवर्स की स्टडी कर ली और यहाँ पे 3 आवर्स की कर ली। कितने आवर्स की अभी तक स्टडी हो गई है? 5 आवर्स चाहिए था, हो गया 5 आवर्स एड। पहले 6 आवर्स की स्टडी हुई थी, कभी 11 से 2 AM 3 आवर्स, फिर 3:30 से 6:30 तक, ठीक है। कितने आवर्स हो गए? 3 आवर्स। 6 आवर्स वहां पर और ये 2 आवर्स से 3 आवर्स यहाँ पर 5 घंटे। तो दिन के टाइम आप लोग 6 घंटे निकाल रहे हो, रात के टाइम 5 घंटे निकाल रहे हो, ये आपके 11 आवर्स की स्टडी हो गई, ठीक है। तो मैंने तीनों टाइम टेबल में आप लोग को बता दिया कि किस तरीके से ये 11 आवर्स की स्टडी हो जाती है। 11 आवर्स स्टडी, ठीक है। ये आपका इफेक्टिव टाइम टेबल मैंने तीनों टाइम टेबल में बता दिया है कि किस तरीके से आप 11 आवर्स अपने स्टडी के लिए निकाल सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से आप स्टडी कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर फास्टिंग, प्रेयर्स, एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट वाज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेक्चर। ये सब कुछ आई होप मैंने कवर कर लिया, सब कुछ पढ़ाई का मैंने बता दिया होगा आपको, ठीक है। ओके, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर टाइम टेबल। ये टाइम टेबल से अलग मैं थोड़ा हटके बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड what Allah says in the Quran. Allah says that I have not created, Allah is saying this, that I have not created humans and jinns except to worship me. ये लाइन है फ्रॉम द कुरान, ठीक है। कुरान शरीफ इटसेल्फ मैं बता रही हूँ, ये लाइन है। और ये लाइन में अगर आप देखो गौर से तो आप लोग को वर्शिप से सिर्फ एक ही चीज याद आएगी, से यू हैव टू बी इन योर सुजूद। आप लोग को सिर्फ पढ़ाई, आपको सिर्फ जो है नमाजें करनी है, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ना है। सो इसका ये इंटरप्रिटेशन, इसका ये मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये मीनिंग नहीं है इसका। इसका मीनिंग ये है कि अल्लाह ताला को ये चीज नहीं पता थी क्या कि आप जो है, ठीक है, दुनिया में अगर आओगे, हम जो है दुनिया में अगर आएंगे तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है, हमारा कुछ करियर भी होगा। और हमें इस्लाम इन सारी चीजों से रोकता नहीं है, ठीक है। दिस इज एन एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द लेक्चर जो आप सबके लिए मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम ये सब चीजों को रोकता नहीं है। अगर आप देखो तो हमारे कुरान की जो सबसे पहली आयत निकली थी, जो फर्स्ट लेटर था, जो ठीक है रिवील हुआ था, रिविलेशंस में आया था, दैट वाज इकरा। इकरा मीन्स व्हाट? रीड, ठीक है। दैट मीन्स रीड। रीड का मतलब है पढ़ो। ये तो सबको पता है कि पढ़ाई करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीक नॉलेज। तो स्टडी करने से, एजुकेशन से, अपनी क्वालिफिकेशन से, पढ़ाई से आपको अल्लाह ताला तो नहीं रोक रहे, ठीक है। ये आपके दूसरे दूसरे कल्चर्स आपके आसपास में जो ग्रो अप हो गए हैं, सोसाइटी एक बन गई है, वो आपको बराबर ऑब्स्टेकल की तरह फील होगी, लेकिन अल्लाह ताला इज नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेनिंग योर वर्ल्डली स्टडीज, जो कि वर्ल्डली पूरी तरीके से है भी नहीं, वो इस्लामिक स्टडीज में आती है। जो आप ये पढ़ रहे हो ना, जो आप अभी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप देखो, आप नीट के अगर आप ठीक है स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी, यू आर स्टडीइंग द लाइफ, यू आर डूइंग द स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। बायो इज रिलेटेड टू लाइफ, लॉजी इज स्टडी, एनी काइंड ऑफ लॉजी, ठीक है। दैट इज टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स, अलग अलग क्या क्या टेक्निक्स आ रही है उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये आप लोग को समझना नहीं है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो तो वर्ल्डली मैटर्स है, वो तो वर्ल्ड में रह जाएगा। नहीं, हर एक काम आपका फॉर अल्लाह होना चाहिए, ठीक है। सो ओनली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट, ठीक है, अल्लाह वांट्स फ्रॉम यू, तभी आप सही से पढ़ाई कर पाओगे, वरना आपको ऐसे लगेगा क्यों मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, ठीक है। एवरीथिंग यू नीड टू डू ओनली एंड ओनली फॉर अल्लाह वजल, ठीक है। अगर आप सही से समझो इस चीज को तो आपकी सारी पढ़ाई जो है दैट इज अ टाइप ऑफ गुड डीड, दैट इज अ टाइप ऑफ वर्शिप। देखो, आपकी जो एजुकेशन है, क्या ये वर्शिप में नहीं आती है क्या? इट कम्स अंडर वर्शिप, ये भी वर्शिप में आती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने ये कुरान शरीफ में बताया है कि आई हैव नॉट क्रिएटेड ह्यूमंस एंड जिन्स एक्सेप्ट टू वर्शिप मी, दैट मीन्स ईच एंड एवरी डीड जो आप कर रहे हो, हर एक काम जो आप कर रहे हो, उसमें एक अच्छाई होनी चाहिए। फर्स्टली उसमें एक अच्छाई होनी चाहिए, उसमें आपके इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए, तो वो वर्शिप के अंडर में आता है। वो सारी चीजें वर्शिप के अंडर आती है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, यू आर ठीक है, आप यू आर अर्निंग, यू आर डूइंग अ हलाल जॉब, आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो जो कि वर्शिप में आती है, लेकिन हम उसे नहीं समझते। तो दिस इज ऑल
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड इस्लाम, ठीक है। दोनों बहुत डिफरेंट है। अगर आप सही से सोच के समझ के अगर आप पढ़ाई करो देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप लोगों को किस तरीके से दोनों चीज बैलेंस करनी है, कितना इंपॉर्टेंट है दोनों चीज को बैलेंस करना, दोनों ही चीज जरूरी है। ओके, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर अल्लाह अज़्ज़ व जल अलोन, ठीक है। विद दिस I want to end this lecture. I hope you all जो भी आप लोगों को क्वेरीज होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे क्या आप लोग की क्वेरीज है, किस तरीके से आपको क्या भी ऑब्स्टिकल्स अगर आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, प्लीज शेयर मी इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, ठीक है, इंशाल्लाह। सो एंड करते हैं यहाँ का लेक्चर। गुड बाय।